अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पर आपको अगला शब्द याद नहीं आ रहा है, किसी ने आपसे कुछ ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब आपको एकदम अचानक से समझ नहीं आ रहा है कि इस सवाल का जवाब कैसे दें। ऐसे में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं या फिर कभी कभी टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। क्या करना चाहिए हमें ऐसे में? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट और इंटरेस्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप इस सिचुएशन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से टैकल कर सकते हो। हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस जिससे हम ये फिलर्स और गैप है वो स्मार्ट तरीके से फील कर सके। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहली सिचुएशन और फ्रेज, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट। जब भी आपको किसी वर्ड को समझ में नहीं आ रहा है तब आप एक्चुअली टाइम ले रहे हो और इस फ्रेज का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि मैं सोच रहा हूँ उस शब्द को क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज योर ट्रिप टू सिंगापुर। किसी ने आपको आपके सिंगापुर के ट्रिप के बारे में पूछा, आपने जवाब दिया आई फेल्ट, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, एब्सोल्युटली एक्सटैटिक। यहाँ पे आपने एक्चुअली कुछ टाइम लिया है, कुछ वक्त लिया है उस शब्द को याद करने के लिए, और फिर जब आपको याद आता है तब आपने कहा एब्सोल्युटली एक्सटैटिक, यानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, इट वॉज किलर। व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, इट वॉज फैंटास्टिक। आप इस तरह बहुत ही स्मार्ट तरीके से को अवॉइड करके एक स्मार्ट फ्रेज यूज़ किया और आपने बताया कि आप उस वर्ड को ढूंढ रहे हो, फिर वो वर्ड बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैंग ऑन अ मोमेंट प्लीज़। हैंग ऑन मतलब ज़रा एक मिनट रुकिए, मैं याद कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो नेहा गॉट प्रमोटेड। क्या तुम्हें पता चला नेहा को प्रमोशन मिला? हैंग ऑन अ मोमेंट प्लीज़, आर यू श्योर, आई हर्ड शी वॉज अबाउट टू रिज़ाइन। आपने टाइम लिया है, सामने वाले को टाइम बताया है कि मैं सोच रहा हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड की जगह पे आपने कहा हैंग ऑन अ मोमेंट। नेक्स्ट, वेल दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। यहाँ पर एक्चुअली आपके मन में है कि बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी ने आपसे पूछा हु डू यू एडमायर मोर, द बॉस और मैनेजर। आपके बॉस ने आपको ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो आप कह सकते हो वेल दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, आई वुड से दे आर बोथ इक्वली ग्रेट। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। ट्रिकी क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो फैंटास्टिक क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ये यूज़ करेंगे जब आपको कोई चीज़ याद करने में मुश्किल हो रहा हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी एक गाना हम सोच रहे होते हैं, फिर किसी एक्टर का नाम सोच रहे होते हैं, आपको एक मोमेंट तक याद था लेकिन अचानक से आप भूल गए, यानी आपके दिमाग में ये था इट वॉज ऑन माई टिप ऑफ माई टंग, लेकिन मैं अभी भूल गया। चलिए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। आपसे कोई पूछे व्हेन इज़ योर एनिवर्सरी। अब ये चीज़ तो भूलनी नहीं चाहिए, पर अचानक से ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है और आप भूल जाओ, तब आप इस तरह आंसर दे सकते हो, वेल इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, आई थिंक इट्स जून 15th। नेक्स्ट है, प्लीज़ अलाउ मी अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट। ये एक फॉर्मल तरीका है, आपके मन में जो थॉट है उसको बोलने से पहले आप टाइम ले रहे हो सोचने के लिए। डू यू थिंक अवर न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल कनेक्ट विद द ऑडियंस। फॉर्मल एटमोसफियर है तो आप सोचिए अपने ओपिनियन देने से पहले, प्लीज़ अलाउ मी अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट है, हाउ शुड आई पुट इट। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। यूज़ इट वाइल आंसरिंग ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे वाई डोंट यू क्विट एंड लुक फॉर अ जॉब अब्रॉड। तुम ऐसे क्यों नहीं करते, एक नया जॉब ढूंढो अब्रॉड। अब आप सोच रहे हो ये बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं कैसे बताऊँ। आप कह सकते हो हाउ शुड आई पुट इट, आई हैव ओल्ड पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ। सच्चाई ये है कि मेरे घर में माँ बाप है, वो ओल्ड है और उनका ध्यान रखने के लिए मुझे यहीं से काम करना पड़ेगा। हाउ शुड आई पुट इट, मैं कैसे बताऊँ। वॉट आई मीन इज़, मुझे क्या कहना है। आपने जो बोला है अगर आपको उसे और क्लियर तरीके से बताना हो तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉस डजन लाइक लूज एटीट्यूड, वॉट आई मीन इज़ यू नीड टू बी एसर्टिव एंड शार्प इन योर वर्क। मतलब हमारे बॉस को ढीला काम पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें ज़्यादा असर्टिव, जिनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, जिनको पता है क्या करना है, वैसे लोग पसंद है। अगर आपने जो बोला है वो क्लियर करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, व्हाट आई मीन इज़। नेक्स्ट है, यू नो व्हाट आई मीन। जब आपको कोई बात याद नहीं आ रहा हो कि वो क्या था, तब आप ये कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड 10 years ऑफ माई करियर इन फाइनेंस, यू नो व्हाट आई मीन, आई नो हाउ द डिपार्टमेंट वर्क्स। तुम्हें पता है ना मुझे क्या कहना है, इसका मतलब है यू नो व्हाट आई मीन। फिर है फॉर इंस्टेंस। आपको अगर किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना हो तो आप फॉर एग्जाम्पल की जगह फॉर इंस्टेंस इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो।
For instance, to succeed in this competitive market, you need to closely watch your rival company. For instance मतलब for example. Next, well you see. ये हम यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ ठीक से एक्सप्लेन करनी हो तब. जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. वेल यू सी यू नीड टू वॉच एज मैनी वीडियोज़ ऑन एजे स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल एज पॉसिबल एंड स्पीक इंग्लिश डेली. वेल यू सी मतलब देखो तुम्हें ये करना चाहिए, अच्छे से किसी को समझा रहे हो. फिर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी किसी चीज़ की सच्चाई. जो आपने अभी बोला है उसके आगे और डिटेल्स ऐड करने के लिए इसका यूज़ करेंगे. जैसे यू ड्रेस प्रोफेशनली एट ऑफिस, तुम ऑफिस में बहुत प्रोफेशनली ड्रेस पहन के आते हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मे बी अ ह्यूज फैक्टर फॉर योर प्रमोशन. मतलब सच्चाई ये है किसी को लगता है कि आपका प्रमोशन उसकी वजह से हुआ होगा. और डिटेल्स ऐड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. बिलीव इट और नॉट, यानी आपको अगर किसी की बात पर जोर देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. ये सच है, आप चाहो या ना चाहो, आप विश्वास करो या ना करो. बिलीव इट और नॉट, इट्स बीन अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. मानो या ना मानो, ये हम सभी के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा. दैट्स इट फ्रेंड्स, अभी आपको इनका यूज़ करना है. Thanks for watching this video. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more such videos. Until next time, keep practicing and keep improving your English.